अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है दैट अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स लाइक मॉन्की, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, क्लियर। और जो नॉन प्राइमेट्स में होती है उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट menstruation begins at the puberty is called menarche। तो जब menstrual cycle की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और कब स्टार्टिंग होती है? प्यूबर्टी की एज में, 13-14 की एज में, तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval about 28 to 29 days। तो जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उसमें 28-29 के बाद, मतलब इंटरवल के बाद ये रिपीट होता रहता है साइकिल, ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। तो वो सारे इवेंट्स जो इस 28 to 29 डेज के बीच में होते हैं इनको हम बोलते हैं menstrual cycle, ठीक है। और क्या होता है इसमें? वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसे हमने क्या बोला? ओव्यूलेशन। कब होता है? ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को भी हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर वापस हम इस ग्राफ की स्टडी करेंगे। ग्राफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर इस ग्राफ से या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल शोन इन फिगर 3.9। ये जो ग्राफ है यहाँ पर सारे इवेंट्स गिवन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस्ट्रुएशन, फॉलिक्यूलर फेज, ल्यूटल फेज, और यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट है, राइट। द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज। किसके साथ स्टार्ट होगी? मेंस्ट्रुअल फेज के साथ। व्हेन menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। यहाँ पर आप ग्राफ में देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये menstrual cycle स्टार्ट हो रहा है, menstruation स्टार्ट हो रहा है 3 to 5 days। यहाँ से आप देखो ना 1 2 3 4 5, तो ये 3 to 5 days menstrual cycle स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The menstruation results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and blood vessels which forms liquid that comes out through vagina। और जो menstrual flow है, that means जो bleeding होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, हमारा जो यूट्रस है उसकी सबसे इंटरनल लेयर जो है क्या होता है? वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक लिक्विड, ठीक है, लिक्विड वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, और वो कैसा होता है? ब्लड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लीडिंग क्या होती है? वो ब्लीडिंग सिंपल सा जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक। menstruation only occurs if released ovum is not fertilized। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि menstruation कब होगा? menstruation सिर्फ तब होगा जब जो ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, ओवरी से जो एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक। लैक ऑफ menstruation may be indicative of pregnancy, ठीक है। तो जो अगर जो menstruation है या फिर जो पीरियड्स हैं वो अगर नहीं होते हैं तो उसका मतलब क्या है? किसे इंडिकेट करेगा? वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा। बट समटाइम देखा जाता है कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इनकी वजह से भी क्या होता है, जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। अब आप यहाँ देखेंगे वापस ग्राफ में, और यहाँ देखिए 9 to 14 डेज हमारा फॉलिक्यूलर फेज दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 to 5 क्या था?
मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया है, ये हमारा फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा, 7 से 6 से ही लगा लो आप, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो है ये 6 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। जो ब्लीडिंग है वो सब चीज़ें 6 डेज में, मैक्स टू मैक्स 6 डेज होता है, उसमें कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। वापस थ्योरी पर आते हैं। ड्यूरिंग this phase, the primary follicle in ovary grows to become fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation. अब यहाँ पर क्या दिया है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, क्या होगा, इन द ओवरी ग्रो एंड बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अभी हमने पीछे स्टडी किया था ओव्यूलेशन का, ठीक है, ओजेनेसिस टॉपिक में हमने स्टडी किया था, और मैं आपको एक बार फिर वो दिखा देती हूँ। यहाँ ये डायग्राम आप देखेंगे, जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, इसके ऊपर फॉलिकुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है बनना, और यहाँ पर सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ टर्शियरी, देन ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये हमारे ओवरी के अंदर का व्यू है। यहाँ एक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो रहा है, और इसी के साथ साथ यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो रीजनरेट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और ये सब हमारा किस में हो रहा है, ये सब हमारा हो रहा है फॉलिक्यूलर फेज के। हमारा किस में चल रहा है, फॉलिक्यूलर फेज में चल रहा है। देखो यहाँ लिखा है ना, ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम रीजनरेट, दोबारा बनने लगेगी। दोबारा क्यों बनने लगेगी, क्योंकि जब यहाँ पर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल था, तो वही एंडोमेट्रियम क्या था, डिजनरेट होकर ब्लड की फॉर्म में वजाइना से एक्सक्रीट आउट हो गई थी, ठीक है। अब वही फॉलिकुलर फेज में वो अब रीजनरेट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देखो, ये आपको लेयर दिख रही हैं, ठीक है। These changes in ovary and uterus are induced by the changes in द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। और ये सब चेंज क्यों हो रहे हैं, ये पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। किसमें, यूट्रस में, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of progesterone by growing follicles. Both LH and FSH attain peak level at the middle of cycle, about 14 days. Rapid secretion of LH leading to maximum level during the mid-cycle, called LH surge, induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. अब हम ग्राफ पर आते हैं और समझते हैं कि ये थ्योरी में क्या लिखा है, ठीक है। सिंपल सा एक बात लिखी है कि जब फॉलिक्यूलर फेज चल रहा है तो ग्रेजुअली आप यहाँ देखोगे, धीरे 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 क्या हो रहा है, FSH एंड LH का ग्राफ बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, ये हमारा 14 डेज पे तो बिल्कुल पीक पर होता है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होता है। इधर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहे हैं, ठीक। अब काम क्या हो रहा है, LH और FSH जो पीक पर पहुँचे हैं, स्पेशली LH, इसको बोलते हैं सर्ज ऑफ LH, ठीक। क्या इंड्यूस करेगा, ये जो मैच्योर फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ बन गया है, इसको ब्रेक करेगा सो दैट एग इसमें से बाहर आएगा, ठीक है। तो जो 14 डेज होता है उसको ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बाद ल्यूटरल फेज स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, मेन जो LH का वर्क है वो ओवुलेशन को स्टार्ट करना है, मीन्स ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और एग बाहर निकलेगा, और यही 14 डेज पर जो LH है हमारा पीक पर होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको हम सर्ज ऑफ LH भी बोलते हैं। वापस थ्योरी पर आते हैं। अब यहाँ देखेंगे, गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। और किसे स्टिमुलेट करेगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी होगा,
ठीक, जो हमने अभी अपने डायग्राम में देखा भी था। FSH एंड LH क्या करेंगे, बिल्कुल पीक लेवल पर पहुंच जाएंगे, अटेन पीक लेवल एट द मिडिल ऑफ साइकिल। ठीक है, और क्या होगा, जो रैपिड सेक्रेशन हो रहा है किसका, LH का। ठीक, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्च इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम होगा। तो हम इसको अच्छे से बता सकते हैं कि जो LH है, एक बार फिर ग्राफ में देख सकते हैं, जब ये अपनी पीक पर होता है तो यहाँ पर वो एग रिलीज होता है और साथ साथ क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ तो पीक पर पहुँच रहा है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ते हैं तो हमारा जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहा है, देखो ये भी, इसका अमाउंट भी बढ़ रहा है। अब फिर वापस थ्योरी पर आते हैं। द ओव्यूलेशन is followed by luteal phase during which remaining parts of graphene follicle transform as a corpus luteum। अब देखते हैं यहाँ पर वापस, अब ये ल्यूटल फेज स्टार्ट हो गई है। ल्यूटल फेज में क्या होता है, जो ग्राफेन फॉलिकल यहाँ बच गया है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटम में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, देखो कॉर्पस ल्यूटम बन गया। कहाँ से बना है, ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो गया है। कॉर्पस ल्यूटम मीन्स येलो कलर की एक बॉडी में कन्वर्ट हो गया है, और ये क्या करेगा, ये अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस क्यों रिक्वायर्ड है, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे प्रेगनेंसी इवेंट होते हैं उनमें एंडोमेट्रियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे इवेंट बंद हो जाएंगे, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट, ये हमें ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटम कब डीजनरेट होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटम क्या होगा, डीजनरेट नहीं होगा। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। कॉर्पस ल्यूटम का डीजनरेट होना ही किसको लीड करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है वो किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सॉरी एंडोमेट्रियम का। ठीक है, हमारी एंडोमेट्रियम क्या होती है, ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है, और फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के आसपास ये बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने ओजेनेसिस में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एग जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। 60 to 80,000 पर ओवरी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस एज तक जाते जाते ये सीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। साइक्लिक menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause। ठीक है, अगर रेगुलर साइकिल हो रही है 28 to 29 डेज के इंटरवल पर हो रही है तो दैट मीन्स कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है पर्टिकुलर फीमेल की वो कैसी है, वो ठीक है। और ये कब तक एक्सटेंड होती है, जब मेनार्क तो स्टार्ट हो गया और मेनोपोज जो स्टॉपेज है तो इसके बीच में पूरे टाइम पर एक्सटेंड रहती है। ठीक है, एक बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ की हेल्प से। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम 3 फेजेज में हमने इसको डिवाइड किया है, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटल फेज। ठीक, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, मेंसेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर और एग जो है वो वजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक, उसके बाद 5 to 6 डेज तक ये चलेगा, फिर हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी, दैट इज़ फॉलिक्यूलर फेज। और यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, किसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल का, ओवरी में। इधर तो फॉलिक्यूलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट होगा बनना ओवरी में, और यूट्रस में क्या चेंजेस होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो हमारा एंडोमेट्रियम क्या होगा, रीजनरेट होने लगेगा। ठीक, इसके बाद जब 14 डेज में हम पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब हमारी फॉलिक्यूलर फेज चल रही है तो यहाँ देखो जो हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स ये भी रिलीज़ हो रहे हैं।
साइड बाई साइड ग्रेजुअली, और फिर 14 डेज पे ये पीक पर होते हैं। ठीक है, पीक पर कौन है? LH, और इसको हमने बोला सर्ज ऑफ LH। और इसी टाइम पर ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है और एग को रिलीज करता है। ठीक, 14 डेज पर ग्रेफिन फॉलिकल ने एग को रिलीज कर दिया। ठीक, अब 14 के बाद जब एग रिलीज हो गया तो ये बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटम एनहांस करता है किसके रिलीज को? क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा? जो पूरी एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, जो प्रेगनेंसी इवेंट में हमारे रोल प्ले करती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटल फेज। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटम फर्दर रोल प्ले करेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और कोई स्पर्म बॉडी में नहीं होता है तो उस टाइम पर क्या होगा? ये भी डीजनरेट हो जाएगा, और इसके डीजनरेट होते ही एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, और एग और एंडोमेट्रियम दोनों ही क्या होंगी? वजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। यहाँ लिखा है ना 27 से 29 डेज नेक्स्ट साइकिल क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था पूरा इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का था। तो होप आपको समझ आया होगा।